मुझे माफ़ कीजिए हुज़ूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप लोगों के काफ़ी बार मैंने कमेंट देखे कि सर अच्छा क्वालिटी का एनिमेटेड कंटेंट कैसे बनाएं यूट्यूब के लिए। तो गाइज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब के जो एनिमेटेड कंटेंट है उसका क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आप ये सीन देखकर समझ ही चुके होंगे कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे एक बार आप ये सीन को एक बार सुन लीजिए वॉइस ओवर के साथ। मुझे माफ़ कीजिए हुज़ूर। ये छोटा-सा सीन है। ये यहाँ पे कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए हज़ूर। जब आप यूट्यूब के लिए काम करते हो, अपना एनिमेटेड कंटेंट बनाते हो और आपको लगता है कि सर मेरे को अपना स्टोरी पे ज़्यादा और अच्छा क्वालिटी देना है। एक एनिमेटर जब एनिमेशन करता है, कोई भी डायलॉग रहता है, तो सबसे पहले वो एक्टिंग खुद करता है। जैसे ये वाला लड़की जो ये बात कर रही है, तो यहाँ पे अगर मैं सबको यहाँ पे बंद करता हूँ और सिर्फ़ इस लड़की को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये लड़की जब बात कर रही है, तो एक एनिमेटर को पहले सोचना पड़ता है कि एक एक्टिंग कैसे करना है, जो उसका डायलॉग है, क्या उस पे फिट बैठ रहा है। तो हम 2 तरह का एक्टिंग करते हैं, एक वॉइस ओवर के साथ करते हैं, एक बिना वॉइस ओवर के साथ करते हैं। तो आपको जैसे चेहरे पे दिखाना चाहिए कि वो दुखी है, तो दिखना चाहिए कि फेस एक्सप्रेशन में कि वो दुखी है, वो खुश है, तो खुश लगना चाहिए। और हमेशा कहता हूँ कि आइज़ का जो आईब्रो को अगर आप दिखाओगे, तो थोड़ा दुखी टाइप का, तो वो लग जाता है कि दुखी है, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नोज़ बड़ा हो, आइज़ बड़ा ये कान बड़े हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत फेस पे काम कीजिए। बाकी जब भी आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हो, आपको एक स्टोरी पे जो कैरेक्टर है उसके मतलब 2-3 पोज़ बनाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये बैक है, यहाँ पे इस वाली लड़की का भी बैक है, तो जी, इसका मुझे भी एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका पूरा एनिमेशन हुआ है और साथ में इसका एक जब ये डायलॉग यहाँ पे बोल रही है, आगे भी इसका डायलॉग है, यहाँ पे मैंने काट के रखा है आगे का डायलॉग। तो यहाँ पे देखोगे ये जो यहाँ से बात कर रही है, उसके बाद ये दूसरा जो इसका क्लोज़ आ गया, ये फ्रंट ही है। लेकिन जब आप इसका और एक शॉट देखोगे, जो ये वाला शॉट देखोगे, तो इसमें हमने 3/4 यूज़ किया है। पीछे हमारा इसका बैक था, इस लड़के का बैक था और यहाँ पे मेरा 3/4 है, यहाँ पे 3/4 यूज़ किया गया। आप इसका फ्रंट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 2-3 एंगल जब आप यूज़ करोगे, तब जाके एक अच्छा स्टोरी पे जान आती है। तो अब यहाँ पे देखोगे आगे हमने प्रोफ़ाइल भी यूज़ किया है, यहाँ पे प्रोफ़ाइल है, इसे हम प्रोफ़ाइल बोलते हैं। जो ये वाला कैरेक्टर रहता है, इसे हम प्रोफ़ाइल बोलते हैं। तो इसके जो भी आप साइड व्यू बोलते हो, जब आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलते हैं इस तरह के एक जो कार्टून कैरेक्टर बाय करने को और इसका हमने यहाँ पे 3/4 यूज़ किया है। तो ऐसा आपको पूरा जितने भी कार्टून कैरेक्टर आप अपने स्टोरी पे यूज़ कर रहे हैं, आपको लगभग 2-3 पोज़ यूज़ करने चाहिए और जब भी कोई कार्टून स्टोरी बनाते हो, फेस एक्सप्रेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ आपको कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काम करो, पर अगर आपने 1-2 पोज़ ले लिए तो स्टोरी पे ऐसे ही जान आती है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे जैसे ये लड़की ये हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ के ये खड़ी है और दूसरा जो हमारा लास्ट वाला हमने शॉट लिया है, उसमें वो 3/4 में भी हाथ जोड़ रही है, यहाँ पे ये हाथ जोड़ रही है। तो इसका अगर आपको सीखना है कि सर ये हाथ कैसे यहाँ पे ये हाथ एक साथ जोड़ रही है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए इसके ऊपर कि कैसे हमने यहाँ पे हाथ जोड़ा है। होता क्या है कि जब ये 3/4 होता है तो थोड़ा ईज़ी रहता है। तो इस वाले 3/4 वाले पे देखोगे जैसे ही यहाँ पे ये हाथ जोड़ रही है, तो ये वाला पूरा हाथ का जो हमने पोज़ रहता है, ये वाला पोज़ हम अंदर रखते हैं। ये वो जो आगे का हाथ का जो ये वाला ये इतना सा पोज़ होता है, ये हमारा अंदर रहता है। तो ये वाला को मैंने पहले भी सिखाया है, फ्रंट में भी सिखाया है, 3/4 में भी सिखाया है, किस तरह ये हाथ को जोड़ना होता है। हमेशा कहता हूँ कि टूल सीखने से आप एनिमेटर नहीं बनोगे, बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनोगे, शॉट मारना पड़ता है तब जाके विराट कोहली बनता है, टेक्निक सीखने पड़ते हैं तब जाके एनिमेटर बनते हैं। तो ये वाले हाथ को कैसे जोड़ना है इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल पड़ा है। तो जब आप कोई भी स्टोरी को क्रिएट करते हो फर्स्ट तो आपको समझ आ चुका है कि काफ़ी सारे पोज़ को आपको लेना है। जैसे फ्रंट को लेना है, बैक को लेना है, 3/4 लेना है और बाकी जैसे कोई सीन रहता है आपने कभी देखा होगा कि कोई जो है जैसे हम आजकल एक नया स्टोरी भी बना रहे हैं, जो जादुई दिया और गरीब हरिया, उसमें अगर कोई गाँव का बीजी है तो गाँव में आपको सेकेंडरी एनिमेशन पीछे कोई बैलगाड़ी चल रही है, वो सब भी आपको दिखाना है। जैसे कहीं बकरियाँ हैं, वो सब भी दिखाना है। कुछ मेन कैरेक्टर होते हैं स्टोरी के, वो तो लाने ही लाने हैं और भी कैरेक्टर को दिखाना है। बाकी जो ये रिएक्शन रहता है ना जैसे ये वाला जो रिएक्शन रहता है, ये वाला रिएक्शन देखोगे या फिर किसी एक का देखोगे, इसका भी देखोगे, तो लगभग हमने ये जो रिएक्शन है छोटा-सा किया है। हम इसे रिएक्शन बोलते हैं, 2 सेकंड का किया है। अगर आपको कभी लगता है जैसे आपने यहाँ पे आपने इसको लगभग ये रख लो आपका यहाँ पे 50 चला गया, तो अगर आपको लगता है रिएक्शन तो मेरा खत्म हो चुका है, तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं 16 से रिपीट करता हूँ, जहाँ से आपको लगता है। एक साथ दोनों नहीं जैसे ये भी हिल रहा है और ये भी हिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। आप अच्छे से एक को पहले जैसे मैंने इसको एनिमेशन किया था स्टार्टिंग से यहाँ से, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा स्टॉप करना है तो मैं इसको 15 से बार टाइप कर सकता हूँ, वो 15 से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आएँगे तो इधर से ये चालू हो जाएगा। आप मैंने इसको 16 से किया तो इधर से 16 से ये
फर्स्ट की इसका 16 से चालू हो जाएगी ऐसा, ठीक है? और जो दूसरा जो रिएक्शन है इसको भी मैंने एग्ज़ैक्ट 2-3 मतलब मुझे लगता है 2 सेकंड तक ही इसको भी किया है, सिंपल 2 सेकंड तक किया है। ऐसे जो रिएक्शन है ना एक बार आप करके रखोगे और सबसे मज़े की बात है कि जब आप किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए अपना भी कोई मतलब आपका कोई चैनल या क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये जितने भी कार्टून कैरेक्टर है इसको आप बार-बार यूज़ कर सकते हो। मैंने अपना वीडियो पे सिखाया कि कैसे एक कैरेक्टर को मॉडिफ़ाई करते हैं, मैंने मॉडिफ़ाई करना भी सिखाया, विद एनिमेशन करके सिखाया। जैसे ये लड़की है इसको आप चेंज कर सकते हो, इसके अंदर जाओगे एनिमेशन बिना एनिमेशन बिगाड़े। आप क्या करोगे जैसे ये इसने बाल पहने आप इसको हटा सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, तो पूरा ये बाल को चेंज कर सकते हो। आपको लगता है ये बाल को चेंज करना है, इस बाल को चेंज कर सकते हो और सिर्फ़ आपको याद रखना कंट्रोल ज़ेड मारता हूँ मैं, आपने याद रखना है इसका रिग ना टूटे। रिग यहाँ पे जैसे अगर कोई कैरेक्टर का कोई पॉइंट है, उसको नहीं हिलाना है। जैसे ये वाला जो या फिर ये वाला देखोगे पॉइंट तो पॉइंट में समझ नहीं आएगा। जैसे ये जो पॉइंट लगा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपको नहीं हिलाना है। जब आप मॉडिफ़ाई करते हो, एनिमेटेड कैरेक्टर को मॉडिफ़ाई करते हो। आपने ये वाला टॉपिक मैं बना रहा हूँ कि आप क्वालिटी कैसे लाओगे, फेस एक्सप्रेशन हो गया और क्या आपने कैमरा को मतलब जैसे बैक से दिखाना है तो पोज़ बनाने, साथ में जो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि उसी एनिमेटेड कंटेंट को उसी एनिमेटेड कैरेक्टर को आपको कैसे मॉडिफ़ाई करना है, इसके ऊपर वीडियो बना है वैसे। पर आपने ध्यान क्या देना है? ध्यान आपने ये देना है कि जब आप इस वाले को चीज़ को मॉडिफ़ाई करते हो, जो ये वाला पार्ट है, तो ये इतने से पार्ट को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन पीछे वाले पार्ट को आपने हिलाना नहीं है। ये छोटी-छोटी बातें जो मैं कभी-कभी बीच-बीच में वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि ये रिग हुआ होता है, तो ये पॉइंट को आपको नहीं हिलाना है। इसके आगे आप कुछ भी कर लो, चलेगा। इसके आगे कुछ भी कर लो चलेगा, आप इसको कुछ भी बना दो चलेगा, यहाँ से इस तरह कर लो, कुछ भी कोई ऐसा भी कर लो, यहाँ पे नया ड्राइंग ऐड कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे कोई नया ड्राइंग ऐड कर सकते हो। आप नया ड्राइंग ऐड कर लो चलेगा, लेकिन पिछला वाला आपने नहीं हिलाना है, ठीक है? अभी मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, तो इस तरह आप एनिमेटेड जो कंटेंट होता है, जो एनिमेटेड सॉरी कैरेक्टर होता है, उसको आप यहाँ पे मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा आपका स्टोरी जल्दी क्रिएट होगा। एक एनिमेटेड कैरेक्टर से आप 10 एनिमेटेड कैरेक्टर को बना सकते हो। तो और रही बात जो क्वालिटी का वो मैंने अभी आपको बताया है, धीरे-धीरे आपका क्वालिटी आता है और साथ में आप जब एंगल चेंज करोगे, बैक से दिखाओगे, फ्रंट से दिखाओगे, प्रोफाइल से दिखाओगे, तो अपने आप जान आ जाती है स्टोरी पे, बस फेस एक्सप्रेशन का ध्यान देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थोड़ा-सा हैरान हो रहा है, तो आपको हैरान होते वक़्त दिखाना है ऐसा, कि भई हाँ, वो हैरान हो रहा है, शॉक हो रहा है और ऊपर से आप जैसे अगर ये आदमी कुछ बोल रहा है, तो ये आदमी के जो वो जो इसके जो गोले हैं आइज़ के, ये सब इस तरफ आने चाहिए। तो आप इसके अंदर जाके अपने जो इस सर्कल को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको आई ब्लिंकिंग आता है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो, इस तरफ दिखा सकते हो। ये छोटी-छोटी बातें हैं। बाकी जो हमारा जादुई दिया और गरीब हरिया है, उसमें भी हमने काम किया है। वहाँ पे भी हमने ये बताया है कि कैसे एक जो गाँव का सीन है, गाँव के सीन में हम कैसे पीछे बैलगाड़ी दिखाए या फिर पीछे कोई बकरी दिखाए, वो सेकेंडरी एनिमेशन। तो और यहाँ पे एक चीज़ देखोगे जो मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखोगे जैसे मैं पहले इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको। एक बार आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। ये जो स्टोरी का हमारा पुराना स्टोरी का कोई कैरेक्टर है, तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये यहाँ पे बात कर रहा है बात कर रही है। अब ये बात कर रही है यहाँ पे, लेकिन इस पे देखोगे ये आदमी बैक से ये भी बैक से क्योंकि खड़ा है ना ये भी बात कर रही है और इसके ये सुन रहा है जो कैरेक्टर है। इसके बाद ये यहाँ पे क्लोज़ शॉट है और इसके बाद ये यहाँ पे इधर से मैंने इसको दिखाना था 3/4 लेकिन मज़े की बात है कि ये जो कैरेक्टर है ये बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एनिमेशन में जो दिखते हैं वो बिकते हैं। क्योंकि ये हमने कहीं पे बैठे हुए रिएक्शन किया था। जो बैठा हुआ कैरेक्टर होता है उसी को हमने यहाँ पे खड़ा हुआ दिखा दिया। यानी कि अब क्लोज़ है तो किसको पता कि ये बैठे हुए या फिर खड़े नहीं है। लग रहा है ना अभी खड़े हैं। इस तरह होता है स्मार्ट वर्क। इसे बोलते हैं जुगाड़ स्मार्ट वर्क अगर आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। तो जितने भी आप एनिमेटेड कंटेंट देखते हैं जो लाखों में व्यूज़ आते हैं, वो इस तरह ही क्रिएट किए जाते हैं। हम लोग पिछले कई साल से आपको ये समझा रहे हैं। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ स्मार्ट तरीके समझ आए होंगे कि क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, कैसे आप अपने मतलब जो कार्टून स्टोरी है उसपे जान डालने के लिए फेस एक्सप्रेशन में आईब्रो का ड्राइंग ही चेंज करोगे खाली और बीच-बीच में इस तरह के रिएक्शन दिखाओगे तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। उम्मीद है गाइज़ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर बाकी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से सीखते रहो और मज़े करते रहो।